जी हाँ दोस्तों, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं अपने सभी विद्वान साथियों को, विषय बहनों को, सभी प्रिय मित्रों को जितेंद्र क्लासेस की इस सामान्य कक्षा की तरफ से और मैं अपनी तरफ से आप सभी लोगों को बहुत बहुत अतल दिल की गहराइयों से स्वागत करता हूँ, साधुवाद देता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं यूपीपीसीएल TG2 की वैकेंसी के बारे में। आखिर नई वैकेंसी कब आएगी? हालांकि प्रिय साथियों, मैंने पिछली वाली वीडियो में बता दिया था ये वैकेंसी इतनी से इतनी आएगी, सभी बच्चों को ऑलरेडी पता है और जहां तक हर जानकारी सही निकलती है। हाँ, एक दो जानकारियां मिस हो गई दोस्तों, बाई चांस, जो मुझे जिस वैकेंसी के बारे में पता चलता है पर वो टाइम आगे पीछे हो सकता है, पर वो वैकेंसी आती ही आती है। फिर दोस्तों हम बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ यूपीपीसीएल TG2 की वैकेंसी के बारे में, वैकेंसी कब आएगी। हालांकि दोस्तों, मैंने जो बताया था अभी, हालांकि चुनाव खत्म नहीं हुए थे, मैंने जो बोला था वही हुआ। प्रिय साथियों, एक बार लाइक वाला बटन जरूर प्रेस कीजिएगा जो बच्चे हमारी वीडियो देखे होंगे, स्टूडेंट जो यूपीपीसीएल TG2 की तैयारी कर रहे होंगे। मैंने ऑलरेडी बता दिया था कि आपकी वैकेंसी आएगी और मैंने ये भी बताया था कि 1300 के करीब वैकेंसी आएगी। जी हाँ, 1300 के करीब वैकेंसी आएगी। हो सकता थोड़ा ऊपर थोड़ा नीचे हो सकता, पर इससे ज्यादा नहीं आने वाला। और जो बोला था वही हुआ, सच हुआ। कल दोस्तों मुझे पता चला, हालांकि इसके बारे में हम बात कर लेते हैं और कुछ अन्य भूमिकाओं पर चर्चा कर लेते हैं। दोस्तों, आपसे जुड़े हैं, आपने देखा होगा हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी जो हैं, अभी आनंद फानंद में बहुत सारी मीटिंग किए, हर एक विभागों से ब्यौरा उन्होंने मांगा कि किस विभाग में कितनी वैकेंसियां खाली है। लेकिन इससे पहले मैंने आपको बता दिया था कि इस विभाग में वैकेंसी आनी तय है। ये भी मैंने बता दिया था यूपीपीसीएल TG2 वाले स्टूडेंट के लिए कि इतनी वैकेंसी आएगी। लेकिन मैंने ये नहीं बताया था दोस्तों कि ये वैकेंसी कब आएगी। ध्यान से सुनिएगा, जो वीडियो देखे होंगे आप फिर कमेंट में करिएगा, जाके वीडियो देख लीजिएगा, फिर आप साबित करिएगा सर आपने क्या बताया था, सही बताया था, गलत बताया था। और आज सच बात हुई। प्रिय साथियों, यूपीपीसीएल TG2 की वैकेंसी को लेकर मैंने जब बताया था 1300 वैकेंसी आपकी लगभग आएगी, लेकिन ये नहीं बताया था, मुझे सूचना इसकी नहीं मिली थी कि ये कब आएगी, है ना। अभी भी मैं बता रहा हूं कि इसकी सूचना मुझे नहीं मिल पाई है कि कब आएगी, लेकिन मैंने आपको बताया था 20 से 21 तारीख के बीच में, जून में हम बता देंगे कि ये वैकेंसी आपको कब आएगी। 100% श्योर है दोस्तों, 100% श्योर है कब आएगी, है ना। लेकिन कल ही आपसी वार्तालाप मेरी हुई, जो हमारे मित्र अच्छे पद पर चयनित है यूपीपीसीएल में, हम विद्युत सेवा आयोग भी जाते रहते हैं दोस्तों, कुछ जानकारियां वहां से मिल जाती हैं और आपकी यूपीपीसीएल TG2 की वैकेंसी आनी तय है, इतना श्योर रखिएगा, है ना। लेकिन अभी आपने देखा होगा हमारे मुख्यमंत्री जी कुछ हर विभाग की मीटिंग किए थे, उन्होंने सभी विभागों का ब्यौरा भी मांगा है और यूपीपीसीएल TG2 की वैकेंसी को लेकर भी वहां ब्यौरा मांगा गया है। इसमें कितने पद खाली है आपने देखा होगा दोस्तों, साइट पे जाएंगे सारी चीजें आपको मिलेंगी, है ना। तो मैं आपको इसलिए अवगत करा प्रिय साथियों, मेरा वीडियो बनाने का कोई मकसद नहीं था, लेकिन मैं इसलिए आया था दोस्तों आपको बताने के लिए कि आप अपनी तैयारी स्टार्ट कर दीजिए। लेकिन ये भी बता रहा हूं दोस्तों, लास्ट तक वीडियो देखिएगा फिर आप समझ जाओगे। आपकी वैकेंसी इतने भी जल्दी नहीं आएगी कि 2 महीने में आ जाए। यूपीपीसीएल TG2 वालों के लिए खासकर मैं ये कह रहा हूं, इतनी भी जल्दी नहीं आएगी कि 2-3 महीने में आपकी वैकेंसी रिलीज हो जाए, 2-3 महीने में आ जाए। नहीं दोस्तों, तभी इस प्रोसेस में लग जाएंगे आपके 4 से 5 महीने लग सकते हैं, इतना याद रखना, 4 से 5 महीने लग सकते हैं, है ना। अगर हम बात करें तो याद रखना इस साल के एंड तक वो वैकेंसी आएगी, श्योर आएगी। हो सकता है 2 महीने पहले आ जाए, इस साल के एंड में, याद रखिएगा। लेकिन वैकेंसी आनी तय है दोस्तों। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे अरे अभी तो इतनी टाइम है, इतने टाइम है, कब से तैयारी किए जाए। पर साथियों, एक बार मैं बता देता चाहता हूँ, सिलेक्शन उसी स्टूडेंट के होते हैं ना जो काफी दिनों से लगे हुए होते हैं। अभी जो वैकेंसी दोस्तों जिसका एग्जाम हुआ था 891 पोस्ट का, बहुत सारे स्टूडेंट मेरे पास कॉल करते हैं, सर मेरी पोस्टिंग नोएडा में हुई, सर मेरी पोस्टिंग जो है कुछ मंडल दक्षिणांचल में, कुछ उत्तरांचल में हुआ, है ना। ऐसे बताते हैं कि मेरी ज्वाइनिंग जो है फैजाबाद में हुई, कुछ बच्चे बताते हैं यहाँ हुई। प्रिय साथियों, मैंने जिनसे भी बात की, मैं रियल बता दूं, कहते हैं कि सर मैं रियल बताऊं, इतने दिन से मैं लगा था इस वैकेंसी के पीछे, आज जाके क्लियर हुआ, पता चला 3-3, 4-4
अटैम्प्ट में वो निकाले हैं, 3-3 4-4 बार उस वैकेंसी में बैठे हैं, फॉर्म फिलअप किए हैं। लेकिन कुछ बच्चे वही होते हैं पहली बार में निकालते हैं, उनके लिए अवसर मिल जाते हैं, 2-2 साल का समय मिल जाता है। जब यूपीपीसीएल का फॉर्म फिलअप हो जाता है 2-2 साल उसके एग्जाम नहीं होते, लेकिन वो अच्छे से जब तैयारी करते हैं ना, प्रॉपर वे में तैयारी करते हैं। जिस स्टूडेंट का पहली बार में चयन होता है, स्टूडेंट आप बिलीव नहीं करोगे, अब आप कहोगे कि नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा लेकर उस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है, लेकिन नॉर्मलाइजेशन के सिलेक्शन में तब भी होता है अगर उसके लिए टफ क्वेश्चन आए हुए होते हैं, वो भी ज्यादा मात्रा में सही किया होता है स्टूडेंट। पहले आप ये सोचो नॉर्मलाइजेशन में कितने नंबर बढ़ जाएंगे, अगर 40 बढ़ेंगे 35 बढ़ेंगे तो सबके बढ़ेंगे, लेकिन अगर एग्जाम में पेपर टफ आया तब भी उसमें उन्होंने किया। अगर आपका पेपर आसान था तो आप खूब नंबर लाते, तो हुआ क्यों नहीं? इसके पीछे लॉजिक स्टूडेंट आप बिलीव नहीं करोगे। मेरे साथ तो बहुत सारे बच्चे जुड़े होते हैं शिक्षा संस्थान में, मैं जानता हूँ, बताते हैं सर देखिए ये पेपर ऐसे आया था, ये मेरा पेपर है, ये मेरा पेपर है। लेकिन पेपर देखने के बाद ना, जिस पेपर में न्यूमेरिकल ज्यादा होते हैं, ऑलरेडी बच्चे उस पेपर को टफ मानने लगते हैं, है ना। और टफ होता है, जाहिर सी बात टफ होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ, लेकिन उसी न्यूमेरिकल को जिस बच्चे ने हल कर दिया, सॉल्व कर दिया और नार्मल प्रश्न कर दिए, ऑटोमेटिक उसका सिलेक्शन हो जाता है। लेकिन अब सरल सरल क्वेश्चन एकदम गलत करके चले आते हो जल्दबाजी में, तो फिर याद रखना सफलता के दरवाजे दूर 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 होते जाते हैं आपसे। फिर मैं बता रहा हूं, यदि यूपीपीसीएल TG2 नौकरी के सपना है आपका, अगर उसमें जाना चाहते हो स्टूडेंट, प्रॉपर लग जाइए, सब कुछ छोड़ दीजिए 1 साल के लिए। 1 साल सफलता मांगती है, इसके बाद देखिएगा स्टूडेंट, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि मेरे मित्र ने मुझसे क्या कहा था। 1 साल TG2 में बहुत ज्यादा समय नहीं लेना है, 1 साल ढंग से लग जाओ, जितना पढ़ो प्रॉपर प्रैक्टिस करो, एसटी दो, नोट्स बनाओ खुद। किसी शिक्षण संस्थान के भरोसे मत रहो कि हम यहाँ कोचिंग कर ले, वहां कोचिंग कर ले। हाँ, नए हो तो एक बार कर लो, पर बार बार शिक्षण संस्थान जाने की आवश्यकता नहीं है। घर पे बैठकर पढ़ो, पुस्तक से पढ़ो, एसटी दो, साल करो दोस्तों, ऑटोमेटिक सफलता के दरवाजे आपके लिए खुले मिलेंगे। याद रखिएगा, वैकेंसी जरूर आएगी, किसी के अफवाहों में मत फंसना, जो बोला था वही हुआ। और कब तक आएगी वैकेंसी, 20 तारीख तक हम आपको बता देंगे, है ना दोस्तों। 20 तारीख तक ये भी बता देंगे कब तक वैकेंसी आएगी आपकी। तो दोस्तों, आपका भाई आपका दोस्त अपनी वाणी को यही विराम देता है, फिर हम मिलेंगे नए बिंदु के साथ। तब तक के लिए मित्रों, जय हिंद, जय भारत।